हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूँ स्ट्रेट फरमाइश पे। आज डे नंबर 4 है। हम धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ा रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा SBI क्लर्क का मेंस का कैंप है ना। यहाँ पे हम डे वाइज क्लास वर्क दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, रीजनिंग टारगेट्स दे रहे हैं, इंग्लिश टारगेट्स दे रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग बंधे हो जाओ और दिन भर पढ़ाई करते रहो बस। इसका जो दाम है सिर्फ 169 रुपीज़ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको हमारे स्टूडेंट फरमाइश टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर टू रॉन्ग नंबर series given in each question and 3 relationships has been derived. From that you have to answer the correct relationship between the two wrong numbers. अब सवाल क्या है करूंगा तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले तो पहला सीरीज लिख लेता हूं मैं, 22 है ना। उसके बाद है आपका 25, 55, 172, 698, 3496। ऐसे रॉन्ग नंबर सीरीज को आप कैसे ढूंढते हो बताओ जरा। मैं तो क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि छलांग कैसा है। छलांग यहां पे देखोगे तो बहुत बड़ा छलांग है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे छलांग अगर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मल्टीपल वाला चीज है। और मल्टीपल चीज है तो 22 से 25 जाने का मल्टीपल चीज में फिर डिफरेंस नहीं देखने वाला। मैं क्या करूंगा, यहां पे देखूंगा कि यहां से यहां जा रहा हूं, दैट मीन्स मैं इंटू 1 + 3 कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। और यहां से यहां जाऊंगा, दैट मीन्स इंटू 2, दैट इज 50 + 5 करूंगा कि नहीं करूंगा। फिर यहां से यहां जाऊंगा तो इंटू 1 किया मैंने, इंटू 2 किया, तो इंटू 3 करके देखता हूं। इंटू 3 करूंगा तो 165 + 7 हो रहा है। ठीक इसी तरह यहां पे करूंगा, मुझे पता चल गया इंटू 1 2 3 है तो ये इंटू 4 होगा। और यहां पे 3 है, 5 है, 7 है, तो या तो 9 हो सकता है या तो 11 हो सकता है, क्योंकि ऑड नंबर देखो यहां पे 11 नहीं होगा। जब यहां पे 3 5 7 है तो यहां पे 11 नहीं हो सकता। अगर 11 होना था तो ये 2 से स्टार्ट होना था, तब जाके प्राइम नंबर का हम सोच सकते थे। तो ये 9 होना 100% है, राइट। इंटू 4 + 9 करके देखते हैं। इंटू 4 कितना होगा, 8, एंड 17 4 दैट इज 68 + 9 दैट इज 697। सो व्हाट इज द रॉन्ग नंबर हियर, 698 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कैसे करना है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं। दूसरा अगर आपको करना है तो वही चीज है और कुछ नहीं है। सी हाउ टू डू इट, लिसन हियर। ये है 227, फिर आपका 235, फिर है आपका 264, 326, 451, 667। अब छलांग देखो, छलांग आपको बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। मुझे तो छोटा लग रहा है, इतना बड़ा छलांग नहीं है। और ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, 8। इसका डिफरेंस कितना है, 9, और 25 - 29। इसका डिफरेंस क्या है, 2, और ये 6। इसका डिफरेंस क्या है, ये है 5। 44 - 32 दैट इज 8। गॉट इट और नॉट गॉट इट, समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं यहां पे कुछ देख रहा हूं, इसका डिफरेंस देखो, 6, ये 1 और ये 2। ये 216 को देखो और 8 को देखो, यानी ये है 2 का क्यूब और ये है 6 का क्यूब। तो ये 27 मुझे नजर आ रहा है, मतलब ये कितना होना चाहिए, 29 नजर आ रहा है, मतलब 27 होना चाहिए। तो ये 3 का क्यूब होना चाहिए। तो ये अगर 27 होता तो ये 262 होता, और 262 और इसका डिफरेंस में देखता तो ये 64 नहीं होता, ये
62 नहीं होता, 64 होता, दैट इज 4 का क्यूब होता। गॉट इट और नॉट गॉट इट, है ना? तो इसी तरह ये है कितना, 5, 5, ये 4, ये 2 है दोस्तों, ये 2 है और ये 125, दिस इज 5 का क्यूब। दैट मीन्स रॉन्ग कौन सा है? ये 29 ही होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 27 होना चाहिए था। दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग नंबर, 264 इज द रॉन्ग नंबर। अब सवाल में आते हैं, क्या बोल रहा है? जो रॉन्ग नंबर्स हैं इनका देखो आप, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और व्हाट? दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 264 एंड ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट 698। दीज आर द टू रॉन्ग नंबर्स ना, ये दोनों ही तो रॉन्ग नंबर है। इनकी बात करते हैं हम दोनों। both the numbers are divisible by 4, this is divisible by 4, this is not divisible by 4 because last two digit को देखिएगा, अगर 4 से है divisible तो फिर divisible। 98 is not a number which is divisible by 4, so option number 1 तो कट जाएगा। फिर हो जाएगा the difference between the two wrong numbers is 434। इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, ये 4 आ रहा है, 9 से 6 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 434 ये हो रहा है, ये सही है। ये देखो द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स आर दिस मच, ये जाएगा 349, ये हो जाएगा 132। यस, द रेशियो इज ऑल्सो 349:132, यानी बोथ दीज आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बोथ 2 एंड 3 इज करेक्ट। इस तरीके से करना है, इट्स वेरी इजी, इट्स अ न्यू पैटर्न। लग सकता है आपको क्या चल रहा है करके, बट ये काफी बढ़िया चीज है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टफ नंबर है दोस्तों। इट्स 120, 35, 810, 50.625, 6328.125। गॉट इट? अब देखो छलांग कैसा है, बहुत बड़ा छलांग है, 50 से लेके 6328, तो लेकिन 810 से लेकर 50 ये बहुत बड़ा घाटा भी है, छलांग भी जैसा है वैसे घाटा भी है, यानी एक तो शायद इंटू है और दूसरा डिवीजन है। छलांग है यानी मतलब इंटू है, और बहुत बड़ा गिरावट है यानी डिवीजन वाला कंसेप्ट हो सकता है। तो ये इंटू वाला कंसेप्ट हो सकता है, ये डिवीजन वाला कंसेप्ट हो सकता है। यहां पे देखो बहुत बड़ा छलांग है तो इंटू वाला कंसेप्ट, यहां पे बहुत बड़ा घाटा है तो डिवीजन वाला कंसेप्ट, ये वाला। अब यहां से देखो ये तो इंटू 1 ही हो सकता है, बिकॉज 120 इंटू 1 दैट इज 120। अब ये डिवीजन को देखें तो 120 से क्या डिवाइड करूं कि मुझे 35 मिलेगा? व्हाट शुड आई डिवाइड? सो दैट इज 7 जा एंड दिस इज 24, कट नहीं रहा है। सो आगे बढ़ के देखते हैं, मतलब इसको अगर 30 बना देता तो कैसा होता? ये 35 के जगह पे इसको अगर मैं 30 बना देता तो कैसा होता? डिवाइड बाय 4 होता। गॉट इट और नॉट गॉट? ये इंटू 1 है, अब ये 30 है ना, अब 30 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 810 आ जाएगा? दैट इज इंटू 27 करता। यानी मुझे साफ तौर पे पता चल गया, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इंटू 1 है यानी 1 का स्क्वायर है, इंटू 4 है यानी 2 का स्क्वायर है, इंटू 27 है यानी ये क्या है? 3 का क्यूब है। आगे चल के 4 का स्क्वायर होगा और 5 का क्यूब होगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? 35 को ये रॉन्ग नंबर पिक कर सकता हूं। सो आई कैन गो विथ 35 इज द रॉन्ग नंबर। सेकेंड सीरीज पे आते हैं, 480, 245, 160, 120, 96 एंड दिस इज 80। देखो करना कैसा, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इसको। छलांग देखो आप, ये छलांग देखो, ये छलांग देखो, इतना खास छलांग तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस के साथ हम जा सकते हैं। इसका डिफरेंस क्या है? 16। इसका डिफरेंस क्या है? 4 दिया तो 100 यानी 24। इसका डिफरेंस क्या है? 40। इसका डिफरेंस क्या है? 5। 24 से 16 काटो, कितना हो रहा है? 8। ये थोड़ा सा और आ गया, ये 5 तो 47, 7 है, 3 है, 235। दोस्तों ये है 8, ये है 16, तो 8 इंटू 2 आ रहा है, तो ये 24 होना चाहिए।
है ना, उस हिसाब से। तो पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ये शायद है 535 आ रहा है, 0 150। ये तो पता नहीं चल रहा है दोस्तों, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। करना कैसा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आपको ये चेक करना है कि पैटर्न कैसा बन सकता है ना, पैटर्न कैसा बन सकता है। तो लेट मी इरेज इट, बिकॉज इस पैटर्न से तो नहीं जा रहा है। हम और क्या पैटर्न ले सकते हैं, राइट? और पैटर्न क्या हो सकता है, देखो क्या ऐसे हो सकता है पैटर्न, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही तो लिखा है ना मैंने, 8096, ओके। तो मुझे ये बताओ, देखो इसको ना, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा रफ आइडिया लेना पड़ेगा आप लोगों को। पीछे से जाते हैं 16, पीछे से जाते हैं 24, पीछे से जाते हैं 40। ये थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है ना, बिकॉज दिस इज 85। कुछ नहीं करते हैं, यहां पे रुक जाओ, क्योंकि ये अच्छा फिगर लग रहा है मुझे। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको अंदाजा से करना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 80 into, or you can say not 80 because I'm moving this way, so 96 into 5/6, 80. So the factor is what, 5/6. Got it? Here 24 लाना है मुझे, यानी 120 into क्या करूं कि मुझे 96 मिलेगा। This is 4/5 because ये 24 जाएगा, 24 into 4 that is 96. So this is 4/5. So similarly ये क्या होना चाहिए, 3/4. Similarly ये क्या होना चाहिए, 2/3. Similarly ये क्या होना चाहिए, 1/2. So 1/2 अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। मैंने पकड़ा कैसा, अब सवाल आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि सर आपने पकड़ा कैसा। मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मैंने एक चीज यहां पे गौर किया दोस्तों, जो शायद आपने गौर नहीं किया होगा। 480 का आधा है ये लगभग, लेकिन आधा नहीं बन रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था यहां तक रुक जाओ, आधा बन रहा था। तो अगर इसको आधा बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसके बाद अगर 2/3 फैक्टर में जाता हूं तब जाकर मैं 60 में पहुंचूंगा, बिकॉज 2/240 होता, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करता कि 160 में पहुंचता। So that is x is equal to 160 by 2/240, that is 4 4s and 4 6 2/3। तो इस तरीके से, तो यहां से क्या पता चल गया, 245 is the wrong number। अब देखते हैं, both the numbers are divisible by 7, so I have got 35, I have got 245। ये 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, so option 1 is correct। The sum of the two wrong numbers is from 250 to 350। ऑब्वियसली इसका सम क्या होगा, 245, 50, 280 है, तो ये भी सही है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 210, इसका जो डिफरेंस ये भी सही है, 210 ही होगा। तो ऑल आर करेक्ट, सो ऑल द 3 आर करेक्ट। कैसा है, मजा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया? ऐसे ही पकड़ना है आपको, आगे जैसे ही आप देखते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 456, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, शायद आपको दिखता ना हो। ये 500, दिस इज 546, 597, 658, 768। दिस छलांग इतना ज्यादा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, इतना ज्यादा छलांग नहीं है, राइट? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकालो सीधा। क्या निकालोगे, डिफरेंस? इसका डिफरेंस 44, इसका डिफरेंस 46, इसका डिफरेंस, गाना गाते जाओगे तो नंबर सीरीज होता जाएगा। 44 46 तो होगा क्या, 48, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये 48 डालूंगा तो यहां पे 594 होना चाहिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ये भी नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? सो ये मुझे जो लगता है दोस्तों, ये 590 48 दिया ना, 8 6 44 46,
48 दिया तो आगे 50 देना चाहिए था, तो फिर ये क्या बन जाता, कुछ तो लास्ट में 4 आता, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी हम थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, तो थोड़ा गाना हमको उल्टा गाना पड़ेगा अभी। क्या हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है, क्या, अगर ये 44 है, ये 46 है, मतलब 2 बढ़ रहा है, तो आगे 4 बढ़ सकता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, है ना, फिर आगे 6 बढ़ सकता है, तो ये 56 होगा। देखते हैं। सो अगर मैंने 50 दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 596, और 596 में अगर मैंने 56 ऐड किया तो बन रहा है या नहीं बन रहा है, 246, 596 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ये 2 हो, ये 4 हो, इसका डबल 8 हो, तो ये 58 हो। गॉट इट। लेकिन 596 के साथ 8 ऐड करोगे, ये 6 है, 9 है, फिर भी नहीं हो रहा है। सो आपको एक्सपेरिमेंट करना है दोस्तों, आपको एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करना है, यानी हमको आगे बढ़ते जाना है। सी इट्स ए वेरी डिफिकल्ट रॉन्ग नंबर सीरीज। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हो, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम ऐसे करें। तो पहले समझदारी की बात है कि आप यहां का डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि हमको यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ पता चल रहा है ना, तो यहां का डिफरेंस निकाल दो। सो दिस इज 0 और ये 5 और ये 10 से 350, राइट, 350। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 350 पर अब्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, बिकॉज ये 0 हो रहा है, तो 8 है, 11, यस 350। इनका डिफरेंस निकाल के देखो, 0 1 110, यानी छलांग है दोस्तों। इसका डिफरेंस निकाल के देखो, हमने इसका एज्यूम किया था कि 596 होगा, इसका डिफरेंस निकाल के देखोगे, सो दिस इज 2, दिस इज 662, अब भी नहीं पता चल रहा है। दैट मीन्स ये 2 है, हमने एज्यूम किया था कि ये 50 हो, तब तो जाके ये 596 होगा। सो दिस इज 4, अब यहां पे देखो 12, अब यहां पे देखो कुछ आ रहा है, दिस इज 8, दिस इज 48। अब मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है, ये जो है ये इन जस्ट मिनट, ये जो है ये कितना है, इंटू 2 है, ये है इंटू 3, ये है इंटू 4, इसी तरीके से इसका डिफरेंस देखो, 0 4 2 240, ये इंटू 5 है। पकड़ में आया। सो 596 इज द रॉन्ग नंबर। तो जब आपको लगता है कि आप बीच में फंस गए हो कि कहीं ना कहीं यहां पे गड़बड़ हो सकता है, तो आप पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो या तीनों का डिफरेंस निकालो, उसके बाद में ये लास्ट का डिफरेंस निकाल देना, आइडिया हो जाएगा। मुझे आइडिया कैसे हुआ, 110 देखा यार और यहां पे 350 है, दैट्स ए वेरी लार्ज डिफरेंस, यानी छलांग हो रहा है। गॉट इट और नॉट गॉट इट। सो यहां पे हम समझ सकते हैं कि 597 इज द रॉन्ग नंबर, 597। आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके देखते हैं। 18 22 53 175 726 एंड दिस इज 3661। छलांग देखो भाई बहुत बड़ा छलांग है। तो सॉल्व कैसे करें इसको, छलांग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सोचना है कि देखो ये डिफरेंस तो नहीं कर सकते क्योंकि छलांग बहुत ज्यादा है, तो लगभग 5 गुना है। तो एक काम कर सकते हैं, ये कितना लगभग 4 गुना है, ये लगभग 3 गुना है, ये 2 गुना है, 1 गुना है, मिल तो गया। दैट मीन्स इंटू 1 गुना प्लस 4, गॉट इट, इंटू 2 गुना प्लस 9, है ना, 44 प्लस 9 दैट इज, सो आई गॉट माई आंसर। बिकॉज ये जो 4 है ना, ये जो 9 है, तो यहां पे 16 आना चाहिए, इंटू 3 प्लस 16 हो रहा है क्या, देखो तो जरा, 9 159 प्लस 16 5 175 हो रहा है, सो इट्स करेक्ट। सो ये यहां पे क्या होना चाहिए, इंटू 4 प्लस 25 होना चाहिए। सो इंटू 4 175 इंटू 4, 175 का डबल क्या होता है, 350, 350 700, 700 प्लस 25 एट इज 725 होना चाहिए। सो यहां पे 726 रॉन्ग है, तो हमको मिल गया हमका, तो रॉन्ग नंबर इज 726। अब देखते हैं क्वेश्चन। बोथ द रॉन्ग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 डिविजिबल है, यानी सब डिजिट का ऐड करो, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 21, सो इट इज डिविजिबल बाय 3।
9 9 is divisible by 3. Okay. The product of the two wrong numbers is this much. मर गया इंसान. यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 597 इंटू 726, इनका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए. मैं आप पे छोड़ता हूं, ये प्रोडक्ट आप निकाल के देखो. जानते हो ना थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो क्रॉस वाला. जानते हो कि नहीं जानते हो, करके देख लेना. लेकिन मेरे हिसाब से सही आएगा, बिकॉज 7 इंटू 6 42 है, तो लास्ट में 2 आना चाहिए. देख लीजिएगा. द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू रॉन्ग नंबर्स आर 6. द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स, इसका सम कितना आ रहा है दोस्तों, हमने निकाला था 16, दैट इज 21 आया था. और इसका सम कितना आ रहा था, 9 16 आ रहा था. इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5. बट दिस इज रॉन्ग. गॉट इट और नॉट गॉट इट? सो ये चेक कर लीजिएगा, बाकी फर्स्ट तो करेक्ट ही है. ऐसे करके निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. अगेन आई एम टेलिंग टू यू, वी आर प्रैक्टिसिंग वेरी हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरी नाइस क्वेश्चंस. आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे आता है. मैं 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से करोगे इसको. ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट पेज. या आई गॉट इट. सो पहला ऊपर में ही कर लेते हैं. देखिए यहां पे 16 8 12 33 105 472.5. ये पॉइंट दे दिया, फंसा दिया. देखो ये तो पता चल रहा है कि ये इसका आधा है. ये पता चल रहा है कि ये इसका 12/8 दैट इज 3/2 है. और ये तो यहां पे तो और फिगर आ रहा है दोस्तों. तो ये जब पता नहीं चल रहा है ना, आपको मैंने बोला था अब यहां से कर लो आप, यानी 472.5 बाय 105. पॉइंट हटा दो, 0 दे दो. 210 9 45 22 4 5 18 5 42. गलत तो नहीं है. 18 या 90 189 होगा ये, है ना. सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन. लेट अस ट्राई इट. कहीं गलत ना हो जाए. 5 से काटा एक बार तो 44 हुआ, 8 89 हुआ. सो 4 जा एंड दिस इज 2. सो 6, यानी ये कटेगा 14 टाइम्स. 3 से काट रहा हूं मैं, 63. हाँ कट गया. 7 9 जा 7 2 जा. सो दिस इज 9/2. सो वी आर गोइंग परफेक्टली राइट. 1 है, 3 है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा. मेरे हिसाब से यहां पे 5 आएगा, यहां पे 7 आएगा. वाई टेल मी. बाय टू तो सब में है. इंटू बाय टू. ये चल रहा है 1 3 5 7 9. गॉट इट और नॉट गॉट इट? तो इंटू 5/2 होना चाहिए. सो दिस इज 12 इंटू 5/2, दैट इज दिस हैज टू बी 30 नॉट 33. सो वी हैव गॉट दिस रॉन्ग नंबर एज 33. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड वाला देखते हैं. दिस इज 7 7 21 108 735 and this is 6615. So this is 7 into 1, right? 7 into 3, right? So 1 3 तो मुझे लगता है 5 होना चाहिए. So this has to be 105. और 105 5 है, देखो 1 3 5 है, तो ये 7 होना चाहिए. So 735 आ रहा है. So 108 रॉन्ग है. तो हमको 2 नंबर्स मिल गया. The sum of the two wrong numbers is 141. 108 और 33 को ऐड करोगे तो 141 मिलेगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द रॉन्ग नंबर सीरीज ऑफ 1 इज 3 लेस देन 1/3 ऑफ द रॉन्ग नंबर सीरीज 2. यानी 108 का 1/3 कितना है, 36 है ना. और ये रॉन्ग नंबर कितना है, 33. तो ये इससे 3 लेस है कि नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. 33 और 108 तो डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है. सो 1 and 2 आर करेक्ट. गॉट इट और नॉट गॉट इट? चलिए 5th नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं. आप लोग खुद से करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए. अगर कुछ आपको आंसर्स चाहिए तो इसका आंसर्स मैं आपको अवेलेबल टेलीग्राम पे करा दूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे. तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब आखिर. लेवल में शेयर के ध्यान दीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. टेक केयर, बाय बाय.